भगवान की अन्य जो लीला है भगवान की ओर चलती है। जब कंस मारा गया तो इसकी दोनों पत्नियां और अपने पिता के पास पहुंची, जरासंध के पास नहीं, और वहां जाकर के इन्होंने कहा, सुखदेव जी महाराज करेंगे कि राजन परीक्षित, अस्ति प्रातिश्च कंसस्य महेश्यो भरतवर्षः मृते भ्रतरे दुर्गाते यतो स्म पितुर्ग्रहाणम्। हे राजन, जब ये अस्थि और प्राप्ति दोनों अपने पिता के घर पर पहुंची तो वहां पर पहुंच करके इन्होंने अपने पति के मरने की बात कही कि कन्हैया ने, कृष्ण ने और मेरे पति को मार दिया, आपको निश्चित रूप से, और ये हमारे पति को जिसने मारा आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जय हो। ये जाकर के जब पिता से इन्होंने कहा तो पिताजी को तो तुम जानते हैं, जब बेटी विधवा कर दी तो उसको छोड़ेंगे क्या, इसलिए तड़ातड़ तैयार हो गई और इन्होंने कुछ आओ देखा न ताव, सारी सेना सजाई और सेना लेकर के तैयार हो गई, चल दिए चढ़ाई करने के लिए मथुरा। वैसे भगवान तो अवतारी भगवान का तो सीधी होता है कि जब जब होए धर्म की हानि और पहाड़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सज्जन। सब लोगों की पीड़ा को हरण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसीलिए भगवान सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, किस किस राक्षस को मारने जाएंगे, इससे अच्छा है कि जरासंध सबको इकट्ठा करके लाया करेगा और हम इनका सबका यहाँ पर ओम नमो नारायण कर दिया इस प्रकार। और ये सब चारों तरफ से आकर के इसने पूरी मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर लिया और एक बाण के द्वारा सूचना भेज दी कि या तो कन्हैया कृष्ण को और बलराम को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम पूरी अयोध्या को नष्ट कर देंगे। सब यादवों ने मिलकर के जब सोचा विचार किया कि भाई अब क्या करना चाहिए, कहा कृष्ण को ही पूछो, उसी ने सब कुछ किया है, वही बताएंगे क्या करना चाहिए आगे। तो बलराम कृष्ण को बुलाया गया और कृष्ण महाराज ने पूछा लाला अब क्या करना चाहिए, बोले करना क्या है, युद्ध करेंगे। लाला हमारी सेना कम है, जरासंध बलवान है। बोले तो क्या हुआ, कंस भी तो बलवान था, हम क्या किसी से कम पड़ते हैं, अब हम युद्ध लड़ेंगे। और ये मथुरा से निकल करके थोड़ी सी सेना लेकर बाहर आए हैं। भगवान के लिए दिव्य रथ इंद्र ने भेजा, अरुण जैसा सारथी, और भगवान चार चार घोड़े जुटे हुए हैं बलराम जी और कृष्ण के लिए पूरे आयुधों से सुसज्जित। ऐसे रथ जब आए भगवान उस पर चढ़ करके और इसकी न जाने कितनी एक एक छोटी सेना लेकर के आया है, उस पूरी सेना को और भगवान ने देखते देखते और लेटा दिया। ये लौट करके गया, केवल जरासंध को भगवान ने बलराम जी से कह दिया कि जरासंध को मारना नहीं है, ये भी काम की चीज है, क्योंकि जो घायल शेर होता है ना वो फिर और खतरनाक होके आता है। अब ये जाएगा लौट करके, एक वीर को अगर वीर गति मिल जाए इससे ज्यादा अच्छा कोई काम नहीं, लेकिन उसको अब छोड़ दो, मारो मत, तो ये उसकी तौहीन है, उसका अपमान हो गया। और जब अपमान सह करके जाता है तो द्वारा लौट के फिर आएगा और ये फिर राक्षसों को लेकर आएगा, हम तो ये बैठे बैठे राक्षसों का खात्मा करते रहेंगे। और इस प्रकार से जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, 17 बार, हर बार इसको केवल जरासंध को छोड़ देते और इसके साथियों को सबको मार देते। 18वीं बार जब जरासंध पहुंचा तो जरासंध से जाकर के ब्राह्मणों को बुलाया, पूछा एक चीज बताओ, हमने 17 बार मथुरा पे चढ़ाई की, हमें विजय प्राप्त क्यों नहीं हो रही, हम तो हर बार दूनी शक्ति के साथ जाते हैं, हमें विजय नहीं मिलती, क्या कारण है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज तुम महूत देख के ना जाओ, अब महूत पूछो, तो बढ़िया सा महूत बनाओ। तो कह दिया महाराज 4 दिन बाद पुष्य नक्षत्र आ रहा है और पुष्य नक्षत्र में जब तुम चढ़ाई करोगे तो कन्हैया निश्चित रूप से हार जाएगा, मथुरा वाले हार जाएंगे। उसने कहा फिर ठीक है, अब पुष्य नक्षत्र में हम चढ़ाई करेंगे। पुष्य नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है केवल ब्याह को छोड़ दिया जाए, ब्याह शादी एक कार्यक्रम ऐसा होता है जो जिसमें नहीं होता, वरना तो अबूझ है। आप कभी भी उस नक्षत्र में कोई भी काम करो, दुकान खोलो, कोई बाहर उठा करके लाओ, कोई वस्तु खरीदना है, ऐसे कोई भी कार्य करने में पुष्य नक्षत्र सबसे बढ़िया नक्षत्र होता है। और इधर ब्राह्मणों ने अपना एक दूत भेज दिया कन्हैया के पास
कहा कन्हैया से हाथ जोड़ कर विनय की, महाराज ये जरासंध हमसे इसने महूत बनवाया, नहीं बनाते तो हम मारे जाते, इसलिए हमने महूत बना दिया पुष्य नक्षत्र का, और महाराज हमारी लाज रख ली। कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं। अच्छा अब की बार इसको भी एक ऐसा बंदा मिल गया लड़ने के लिए, काल यवन मिल गया। जैसे काल यवन को ये वरदान लगा हुआ है, ये अस्त्र से मरेगा नहीं, शस्त्र से मरेगा नहीं, कैसे भी मरेगा नहीं। एक तरह से मान लो कि ये तो अमर है। अब ये आए कालेवन को लेकर के चढ़ाई कर दी, तो कन्हैया जी कहने लगे कि अब इनके साथ लड़ने से यादवों को क्यों मरवाएं, जिस व्यक्ति को मरना ही नहीं है ऐसे, उसको मारने के लिए ये उपाय मत सोचो, दूसरा उपाय करो। तो कन्हैया ने क्या किया, उससे कहा कि भैया आज आप हमें तुम्हें बस अभी फैसला हो जाएगा, हम और तुम दोनों लड़ेंगे, दोनों युद्ध में जो हार गया और बस वही हार स्वीकार। ये और अच्छी बात है, हमारे सैनिक नहीं मरेंगे सब, चलो आ जाओ। और कन्हैया वहां से चलो आ जाओ, अब आ जाओ तो आ जाओ, तो कहते कहते मथुरा से यहाँ से लेकर के गए तो धौलपुर में तो धौलागिरी पर्वत है, वहां पर जहाँ मचकुंद महाराज देवासुर संग्राम में थक हार करके जब देवताओं से पूछा कि भैया अब हम जाए अपने राज्य में, मुझे तुम्हारा राज्य का 1 साल है, 1 साल में यहाँ तो 4 युग बीत गए, देवताओं की 1 साल या 4 युग बीत गए। तो अब तो वहां कुछ नहीं तुम्हारा, तो बोले फिर तो मेरे को सोने की इच्छा हो रही है, ऐसी जगह दे दो जहाँ मुझे कोई जगह ही नहीं। देवताओं ने कह दिया जाके धौलागिरी की पहाड़ियों में आप सो जाओ, और जो भी कोई आपको जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ते से ही वो भस्म हो जाएगा। वो ठीक है महाराज, वो सो रहे हैं, भगवान को पता है अब इनके जागने का समय आ गया, इसलिए कालेवन को अपनी पीतांबरी दिखाते दिखाते और यहाँ से लेकर के भागे। भगवान ने रण छोड़ दिया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। ये धौलपुर पहुंचे और वहां जाकर के धौलपुर का नाम अब रणछोड़ नगरी हो गया। वैसे धौलपुर ही है पर ज्यादातर हम लोग उसको रणछोड़ नगरी ही बोलते हैं, भगवान कन्हैया की नगरी हो गई है, ये भी ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। तो वहां जाकर के भगवान ने पीतांबरी दिखा रहे थे, उसको मचकुंद महाराज सो रहे उनके ऊपर डाल दिया भगवान, और स्वयं जाकर के एक तरफ छुप गए। जैसे ये कालेवन इधर से गुस्सा में पहुंचा कि अब कहां जाएगा भाग के, अब इस गुफा से कहीं निकल नहीं सकता, और इसीलिए इन्होंने और उसमें जाकर के जो लात मारी, वहां तो कोई और ही सो रहा था, और जैसे ही उन्होंने ऐसे मुंह करके कहा कौन है भाई, आंखें खोली तो दृष्टि पड़ते से ही कालेवन भस्म होकर के स्वाहा। अब तो भगवान एक तेज दिखाते हुए और मचकुंद महाराज के सामने धीरे धीरे आए, उनसे कहा कि अब हमारा नर और नारायण के रूप में हमारा अवतार हुआ है, आप भी नर रूप है, मैं नारायण हूँ, हम नर और नारायण है, आपने भी देवताओं की सहायता की, मैंने भी देवताओं की सहायता की है, ये वैसे मरता नहीं, इसलिए हमने इसको आपके हाथों मरवा। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार जब कालेवन को मचकुंद महाराज के आज भी बताते हैं कि मचकुंद महाराज वहां पर तपस्या करते हैं। इधर जब जरासंध को पता चला कि कन्हैया ने ऐसा कर दिया तो गुस्सा हो गया, और जब उसने आक्रमण किया मथुरा पर तो भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए, बलराम और कृष्ण उस पर्वत पर चढ़ गए, तो उसने नीचे से आग लगा दी। बोले हमारी पूरी सेना ऊपर क्यों जाए 2 लोगों के चक्कर में, नीचे से आग लगा दी पूरे पर्वत पे। तो उसको लगा कि अब तो ये इसमें जल करके राख हो जाएंगे, लेकिन बलराम और कन्हैया ने वहां से छलांग लगाई तो सीधे जाके कहां पहुंच गए, समुद्र के किनारे। और वहां देवताओं के जो शिल्पी हैं विश्वकर्मा जी महाराज, उनको याद किया, उन्होंने आया तो कहा कि हमारे लिए एक नगर बसाओ। तो वे द्वारिका नगरी जो है, वैसे इस द्वारिका नगरी की बसावट जो है बताते हैं, रेवत महाराज जो हुए उनको उनके पिताजी ने पहले देश निकाला दे दिया, और संपूर्ण धरती पर उन्हीं का आश्रय था। तो ये समुद्र में खड़े होकर इन्होंने तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया कि महाराज मेरे लिए रहने को स्थान निकाले, पिता ने देश निकाला दे दी, मैं कहा जाऊं, और संपूर्ण पृथ्वी तो उन्हीं का राज्य है, तो पूरा देश तो उन्हीं का हुआ। तो भगवान ने उनके लिए अलग से इस टापू पर और ये नगर बसाया कि आप इस पर रहो। अब इसको कहीं भी इसका द्वार नहीं मिला, तो उसने कहा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, तो इसका नाम हो गया द्वारिका। द्वार कहाँ, तो द्वारिका हो गया। इस तरह से अब जब रेवती मैया का विवाह हुआ
बलराम जी के साथ में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप वहां जाओ। रेवती की जो पुत्री है रेवती, उसका विवाह हुआ। अब ये उस जमाने की सतियों की, और आगे बात द्वापर में ज्यादा बड़ी थी। बलराम जी ने अपना हल रख दिया, तो ये हल्की हो गई, हल रखने से हल्की हो गई, छोटी मतलब उसी द्वापर युग पर आ गई और इनके साथ में विवाह हुआ। तो इस प्रकार से रेवती मैया और बलराम जी का विवाह होता है। बोले रेवती मैया की जय हो। इस द्वारिका नगरी में भगवान ने रातों रात समस्त यादवों को अपनी योग माया के द्वारा और सबको वहां पर बुला लिया कि अब न कोई मथुरा में रहेगा न कोई। उसे लगा कि अब तो ये मर गए और सब मथुरा छोड़ करके चले गए, तो जरासंध ने इसका द्वारा चढ़ाई नहीं हुई। इस प्रकार से भगवान जब आ जाते हैं द्वारिका में, और उधर में महाराज क्या होता है, आनर प्रदेश के राजा ककुदमी, इनकी पुत्री रेवती, जो रेवत है वही ककुदमी कहलाई, उनके साथ में बलराम जी का विवाह हो गया, जो नवम स्कंद में आपको बता चुके हैं। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म, और इनकी एक पुत्री है जिसको वैधर भी कहते हैं या इसको रुक्मणी भी कहते हैं इनका नाम। इनके पुत्र जो के बड़े वीरवान हैं, रुक्मी, रुक्म, रुक्मरथ, रुकमबाहु, रुक्मेश और रुक्ममाल, ये 5 पुत्र हैं इनके। ये अपनी बहन का विवाह किसी दूसरी जगह करना चाह रहे हैं, लेकिन बहन कन्हैया को, उसने जब सुना कि कन्हैया बहुत